हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, मैथ की कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। एक मैथ के टीचर से आपको जानना चाहिए कि कॉपी कैसे लिखनी चाहिए और लिखने का बेस्ट तरीका कैसा होता है। मैं एज अ स्टूडेंट कॉपी कैसे लिखता हूँ वो भी मैं आपको लिख के दिखाऊँगा और मेरी स्ट्रेटेजी क्या है वो भी आपको बताऊँगा। देखो, जैसे आप एग्ज़ाम रूम में जाओगे आपको 15 मिनट पहले पेपर तो नहीं मिलेगा, लेकिन 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाएगी। कॉपी मिल जाएगी और बाकी चीज़ें को लिखने के लिए सारा कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको मिलेगी वो आपको एंट्री आपको लिखनी पड़ेगी। फ्रंट पे जैसा होगा, यहाँ हाई स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पर हाई स्कूल की जगह क्या लिखा होगा, इंटरमीडिएट लिखा होगा। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना होगा। ये बेसिक चीज़ें जो आपको पहले से ही पता है। रोल नंबर अंकों में लिखोगे, रोल नंबर शब्दों में लिखोगे, ठीक है। विषय पत्र गणित लिखोगे, प्रश्न पत्र केवल लिखोगे। प्रश्न पत्र पर जो भी कोड लिखा होगा, जैसे यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ना 324 BD, वो आपको यहाँ लिख देना है। परीक्षा का दिन लिखना है, बृहस्पतिवार। परीक्षा की तिथि, दिनांक और कौन से पाली में आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो लिखना है। और परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, जिस रूम में बैठे उसका रूम नंबर लिखना है। निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे और निरीक्षक जो डेट डालेगा वो भी ध्यान से देख लेना कि उसी दिन की ही डेट होनी चाहिए। सबसे पहला काम तो यही है कि अगर फ्रंट पेज आप ढंग से नहीं भरोगे ना तो कॉपी चेक ही नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे मुझसे पूछते हैं सर किस टाइप के क्वेश्चन पेपर को लिखने के लिए किस प्रकार की पेन का हमें यूज़ करना चाहिए। तो देखो, आपके पास वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। स्केच पेन बच्चे के पास देखो ग्रीन है, ब्लू है, ये सब है। ये कोई भी अलाउड नहीं है, ना ही इस टाइप तरीके का कोई पेन का अलाउड है। आप दो तरीके के पेन का यूज़ कर सकते हो, एक है ब्लैक, एक है ब्लू, ठीक है। अगर स्केच पेन का आप इस्तेमाल करना है तो ओनली ब्लैक का कर सकते हो। ब्लू बॉल पॉइंट और ब्लू और ब्लैक बॉल पेन अलाउड है, ठीक है। जेल पेन भी अलाउड नहीं है। जेल पेन अगर आप लिखते हो तो वो पीछे इंक छोड़ता है, इस वजह से अलाउड नहीं है। तो उसका प्रयोग से बचना है। अगर कोई अच्छी क्वालिटी का लेते हो, जैसे ये मेरे पास है, तो अगर ऐसा लिखते हो जिस पे शाही पीछे ना छोड़े तो वो आप लिख सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन देख लेना। और एक ही ब्रांड की खरीदना पेन, ठीक है। पेन सस्ता हो महंगा उससे मैटर नहीं करता, अच्छी फ्लो होनी चाहिए उसकी, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले जब आपको कॉपी मिलेगी तो आप लाइनिंग खींच लोगे, एंट्री भर लोगे। उसके बाद आपको क्या काम करना है, रफ मिलेगा। देखो, 15 मिनट का सदुपयोग करना है। आपको एंट्री फेंट्री लिखने में, लाइनिंग खींचने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगेंगे। लेकिन मैथ के एग्ज़ाम में हम फार्मूला बाय द वे हम भूल जाते हैं। जैसे कोई फार्मूला है, रफ लिख के आपको, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला है वो आपने यहाँ लिख दिया, जो आपको लगता है कि क्वेश्चन आने ही वाला है और हो सकता है मैं पैनिक करके भूल जाऊँ, वो फार्मूला आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद दूसरा काम क्या कर सकते हो, कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला जो आपको लगता है कि मुझे अभी अभी फटाफट याद है, ताज़ा ताज़ा, हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते करते भूल जाऊँ, तो वो लिख दो, ठीक है। उन फार्मूलेज ATC को यहाँ पर लिख दो, ताकि बाद में अगर आपको दिक्कत महसूस हो, अगर फॉर्मूला भूल जा रहे हो तो फट से यहाँ देख के वहाँ लिख दो। तो ये चीज़ टीचर मना करता है कि मत लिखना कुछ भी, तो ये लिखोगे तो चलता है, ये लीगल है, ये इलीगल कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं आपको कभी भी कोई चीज़ इलीगल बताता नहीं हूँ, ये हो जाएगा। ये होने के बाद क्या करना है, देखो, इसके बाद लाइनिंग खींच दी। अब आपको पेपर, देखो आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ये मेरे पास 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है। कई टीचर आपको 24 भी दिखा देंगे, भाई 24 का पेपर जब हुआ ही नहीं तो कहाँ से दिखा सकता हूँ, है ना। 23 का पेपर है, तो जैसा 23 का पेपर का फॉर्मेट है ना, उसी फॉर्मेट में इस साल भी आने वाला है, ठीक है, आपको बताइए। तो सबसे पहले एक बार मेन काम क्या होता है, जब आपको पेपर मिलेगा सबसे पहले हड़बड़ाहट में एकदम शुरू से करना स्टार्ट मत कर दो कि मुझे समय बचाना है, ये है वो है। गणित के पेपर को टाइम मैनेज कैसे करना है, कितने एक नंबर को कितना टाइम देना है, 2 नंबर वाले में कितना टाइम देना है, इस पर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो उस वीडियो को देख लेना, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाएगा। पहले सबसे पहली बात बच्चों, पहले ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको एक बार सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब पहले पढ़ना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार अच्छे अच्छे से आराम से पढ़ लो। पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा नहीं आता है। मैं एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त होने के नाते मैं आपको पर्सनल सजेशन ये दूंगा कि आपको पेपर पीछे से स्टार्ट करना है, सामने से नहीं। क्योंकि पीछे नंबर कितने हैं, 8-8 नंबर के हैं। अगर आप पीछे से करते हुए जाओगे सामने तक पहुंचोगे, अगर सामने से एक आध छूट रहा है तो वो 1-1 नंबर का छूटेगा। अगर आप सामने से करते पीछे आ रहे हो, अगर 1 से 2 छूट गया तो 8-8 16 नंबर छूट जाएगा। तो मैं आपको बड़े भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते ये रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर को सोल्यूशन करना पीछे से। और हाँ,
कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, भले ही वो आपको आए या ना आए। जो भी आपको जो दिया है, जो निकालना है, इतना लिख दोगे ना तो भी हम नंबर छोड़ते हैं, 1 नंबर 2 नंबर छोड़ देते हैं। इससे जो बच्चा मैथ में बहुत ज़्यादा डरता है उसके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और वीडियो के एंड में टिप्स बताऊंगा, उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। एक टिप्स है, ठीक है, जो बच्चों की गणित जिनको टफ लगती है ना उनके लिए मेरे पास एक छोटा सा टिप्स भी है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन पेपर में दिखा रहा हूँ ये सारा मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आप मेरे वीडियोस के लिंक्स में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दिए प्लेलिस्ट, वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो, आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन सबसे क्या होता है, लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही कटपिट करना शुरू कर दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या मिलेंगे आपको, पहले मिलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बस सही आंसर लिखने होते हैं, इनको हल करके नहीं दिखाना होता है, इनको हल करके नहीं दिखाना होता है। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, रफ लिखा हुआ है, यही फटाफट की क्या दिया है क्या नहीं है, फटाफट अपने हिसाब से सॉल्व करके आंसर जो होगा, जैसे ये मॉडल पेपर जो है 2023-24 में जो आया है लेटेस्ट मॉडल पेपर, इसको मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इस मॉडल पेपर से भी कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होंगे। जैसे पहले वाले का क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि fx 3x द्वारा परिभाषित फलन r से r में जा रहा है, सही उत्तर लगाइए। अब सही उत्तर कौन सा है, यहाँ लिख देना प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। ठीक है, क नंबर, ख देखो एक लाइन छोड़ा है मैंने। ठीक है, इनको आप स्केच पेन से भी लिख सकते हो, और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लगा है ना ऑप्शन, इनको आप काले पेन से भी लिख सकते हो। जैसे इसका आंसर है एक की अच्छा तक, तो फर्स्ट नहीं लिखना है, ओनली फर्स्ट लिख के इसका जो सही आंसर है एक की अच्छा तक ये भी लिखना है। कई बच्चे फर्स्ट सेकंड लिख देते हैं, ऐसा नहीं चलना है। उसके बाद ख पे आ जाओगे, ख का आंसर सही है सेकंड वाला, थर्ड वाला, थर्ड लिखने के बाद थर्ड का जो ऑप्शन है 6,8 बिलोंग्स टू आर वो भी लिखना है। तो ऑप्शन के साथ सही उत्तर भी लिखना है। उसके बाद जैसे ये एक ख़त्म हो गया ना, आप चाहो तो दूसरा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एक पूरा सेक्शन ख़त्म होता है ना, उसके बाद अगले सेक्शन में जब जाओगे तो 2 से 3 लाइन छोड़ना है। तो मैंने क्या किया, पूरा पेज यहाँ से छोड़ के यहाँ लिख दिया मैंने प्लीज़ टर्न ओवर, क्योंकि यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव ही दिखाया बस। सब्जेक्टिव के वाले प्रश्नों के लिए अलग से पेज आ गया। जैसे ये सब्जेक्टिव पेज है, प्रश्न संख्या दूसरे का क। ठीक है, इतना लिख दो, खाली क्वेश्चन का नंबर डाल दो, वही बहुत है। दूसरे का क पे आ जाओ, तो देखो दूसरे का क में क्या करना है, सभी खंड करने हैं। क्या बोला, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुख्य मान निकालिए। तो देखिए, क्योंकि क्या प्रश्न है, ये सब्जेक्टिव है, सारा रीज़न देना है आपको। माना y बराबर कॉट इनवर्स इतना, हम जानते हैं कॉट इनवर्स का मुख्य मान प्रतिशत 0 से पाई होता है। ठीक है, और कॉट इनवर्स एंगल नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स माइनस का थीटा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है, ये सूत्र होता है। फिर ये हमने सूत्र लगाया, इसको हल किया और y का मान हमें ये मिला। जो भी आंसर है उसको डब्बे बंद कर दिया और लास्ट में फाइनल आंसर लिख दिया। अतः कॉट इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान 2π/3 होगा, और इस आंसर को डब्बे में बंद कर दिया। अब जैसे डब्बे में हमने बंद कर दिया, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 2 से 3 लाइन बच रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से सॉल्व नहीं करना है, अगले पेज पे करना है। और यहाँ पर कभी भी नहीं लिखना है, ये जो लाइन दिख रही है सफ़ेद सफ़ेद, यहाँ कभी नहीं लिखना है। ठीक है, ये हमेशा क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन। उसके बाद अगले पेज पे आओगे, दूसरे का ख, जो क्वेश्चन आपको आता है पहले वो करना है। ये नहीं कि भैया मुझे क आता है ख नहीं आता, मैं ख के लिए जगह छोड़ दूंगा, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। किसी भी प्रश्न के लिए जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आता है तो करो, नहीं आता तो आगे बढ़ो। अगर बाद में अगर आ जा रहा है आपके मन में, आ गया, हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि अभी हमें आ रहा है या अभी हमें नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद आने लगता है, तो जब थोड़ी देर बाद आ जाए तो क्वेश्चन नंबर डाल के वहाँ सॉल्व कर दो, काम खत्म। ठीक, तो जैसे ये बोलो, दिखाइए कि फलन fx x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पे सतत है। ये पूरा प्रोसेस हमने इसको सॉल्व किया, सतत दिखाया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और तीनों फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों बराबर है, समीकरण 1 2 तथा 3 से। यहाँ नहीं लिखना है, और यहाँ हमेशा लिखना है प्लीज़ टर्न ओवर, इस वाले पेज पे लिखने के बाद यहाँ हमें सॉल्व करना है कि LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे सारे बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पे सतत है। फिर क्या किया, 1 2 3 लाइन छोड़ा, अगला क्वेश्चन नंबर डाला, सॉल्व करना स्टार्ट किया। अगले वाले में हमसे क्या पूछा है कि अवकल समीकरण की कोटि और घात बताइए। तो जो दिया गया अवकल समीकरण वो हमने लिखा, कोटि जो है घात है वो हमने लिख दिया। इस तरीके से करना है। उसके बाद आपको एक ग्राफ का क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, ग्राफ मिलेगा, ग्राफ मांगना पड़ता है टीचर से, ग्राफ आपको कॉपी के साथ नहीं मिलेगा, मांगोगे तभी मिलेगा। ग्राफ पेपर में ध्यान रखना है, ग्राफ बनाना है पेंसिल से, उसमें आपको एक्स अक्ष मेंशन करना है। ठीक है,
कि बिंदु कहाँ से कितना ले रहे हो, ये 1 2 3 ये मेंशन करना, ऊपर वाई एक्स नीचे वाई एक्स समीकरण। और ग्राफ पेपर में आपका रोल नंबर आएगा, ठीक है, ग्राफ पेपर में आपका रोल नंबर लिखने के लिए आएगा। रोल नंबर लिखोगे और टीचर के केंद्र की मोहर लगेगी और सिग्नेचर लगेंगे, नहीं तो ग्राफ पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर सपोज करो ग्राफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का क है, ठीक है, तीसरे का क लिखा। यहाँ पे जो भी ग्राफ का आंसर आएगा वो आप लिख दोगे। लिखने के बाद ना ग्राफ पेपर आपको यहीं ऐसे चिपका देना है, या तो आपको धागा होगा, धागे से अगर ग्राफ पेपर कुछ बाहर जा रहा है, इतना पार्ट अगर बाहर जा रहा है तो उसको ऐसे फोल्ड करके अंदर रखना है, फोल्ड वाला पार्ट कॉपी के अंदर रखना है, बाहर नहीं रखना है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो कॉपी की प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही रखनी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, आपने पहले भी बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम थोड़ी ना दे रहे हो, है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। समय का आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है आप उसी में लगे पड़े हो। जो नहीं होता है उसको दिल पे नहीं लेना, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि समय हमारे लिए अनमोल है। स्ट्रेटजी वाला जो टाइमिंग मैनेजमेंट करने के लिए मैंने बनाया है ना, उस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बाकी मैं आपको बोलूँगा एनसीईआरटी पूरी पढ़ो, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र ज़रूर लगाओ, और उसके साथ साथ बार बार रिवाइज और प्रैक्टिस करो। और बाकी मेरे वीडियो सारे देख लो जो मैंने इंपॉर्टेंट बनाए रखे हैं, एनसीईआरटी बना रखी है। हाँ, उदाहरण ज़रूर करके जाना, कई बच्चे उदाहरण नहीं करते, बोर्ड एग्जाम में उदाहरण से क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, ठीक है, उनको ज़रूर बना के जाओ। वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।